चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी -23.9% पर पहुंच गई है। नए आंकड़े किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। आर्थिक मोर्चे पर मची इस तबाही की सबसे बड़ी वजह है 25 मार्च को अचानक लगाया गया लॉकडाउन, जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया था। 4 घंटे में घोषित हुआ लॉकडाउन 70 दिनों से ज्यादा चला और इस दौरान देश में आर्थिक गतिविधियों पर पूरी तरह ब्रेक लग गया। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं जैसे कि खाद्य पदार्थों और दवाओं की आपूर्ति की ही इजाजत थी। नए आंकड़े बताते हैं कि कृषि, वानिकी और मत्स्य को छोड़कर सभी क्षेत्रों में जबरदस्त गिरावट आई है। देश में दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। निर्माण क्षेत्र में 50.3 तो मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% की गिरावट दर्ज हुई। इसके अलावा होटल, परिवहन, संचार और सेवाएं 47.0% सिकुड़ी हैं। माइनिंग में भी 23.3% की गिरावट दर्ज हुई है, जबकि बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगिताओं सेवाओं में 7% की गिरावट आई है। वहीं होटल, परिवहन, संचार और सेवाएं 47.0% सिकुड़ी हैं। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में 5.3% और प्रशासनिक और सैन्य सेक्टर में भी 10% की गिरावट आई है। सिर्फ कृषि और मछली पकड़ने के उद्योग में जून की तिमाही में 3.4% की बढ़ोतरी देखी गई। हालांकि इस आर्थिक त्रासदी के लिए कोरोना को पूरी तरह दोष देना समझदारी नहीं है। कारण है इससे पहले आए जीडीपी के आंकड़े। दरअसल पिछले 2 वित्त वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मालूम पड़ता है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार ढलान पर थी, जिसके कारण उद्योग धंधे बंद हो रहे थे और लगातार नौकरियां जा रही थी। एनएसओ के आंकड़े इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये महामारी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर पहला सरकारी बेंचमार्क साबित होगा। इसके आधार पर ही देश में निवेश का माहौल बनेगा और सरकार और कारोबारी दोनों इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक अपनी रणनीति बनाएंगे। मगर फिलहाल ये आंकड़े बेहद डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक क्योंकि इसमें अभी असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नहीं जोड़े गए हैं और जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो जीडीपी का आंकड़ा और नीचे जा सकता है। राहुल गौतम की रिपोर्ट, गो न्यूज।